हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में दे रखा है पिगमेंट्स, जिसका एग्जांपल दे रखे हैं हमें कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स। ऑप्शन बी में दे रखा है एल्केलॉइड्स, जिसका एग्जांपल दे रखा है मोनोटर्पिन। ऑप्शन सी दे रखा है टॉक्सिन, जिसका ऑप्शन दे रखा है मॉर्फिन। एंड डी में दे रखा है पॉलीमरिक सब्सटेंस, जिसका एग्जांपल दे रखा है राइजिन। सो वी हैव टू चूज कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। सो लेट्स फाइंड आउट द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसका, दीज आर ऑल एक्चुअली ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। अब हमें ये देखना है कि वाटर मेटाबोलाइट्स ना, हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट इन्वॉल्व्स इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इसमें प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में, इसीलिए इनको मेटाबोलाइट्स कहा गया है। अब ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो ऐसे कंपाउंड दैट यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। ऑर्गेनिज्म अपने खुद की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज करता है। जबकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये वैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरी आउट बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो भी कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है उसमें ये मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एंड दैट इज नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एंड दीज मेटाबोलाइट एक्चुअली यूटिलाइज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि वो उनके खुद के तो प्रोड्यूस हो नहीं रहे लेकिन दूसरों के लिए ये काम आते हैं। अब इसमें हमें जो ऑप्शन है वो देखने हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन में हमें एक्चुअली यहाँ पे दे रखा है प्राइम पिगमेंट्स। पिगमेंट्स, अब पिगमेंट्स ऑब्वियसली क्या होते हैं, पिगमेंट्स अगर कहें तो दीज आर द कलर्ड सब्सटेंसेस, कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं एंड दे प्रोवाइड कलर टू प्लांट पार्ट्स। प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं ये पिगमेंट्स और ये प्लांट पार्ट्स को कलर करते हैं, कलर सब्सटेंस है ये। तो ऑब्वियसली दे आर यूटिलाइज इन इंसेक्ट पॉलिनेशन टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। अब इसमें जो एग्जाम्पल है ऑब्वियसली कैरोटीनॉइड्स बिल्कुल सही है, और उनमें एंथोसाइनिन जो है दैट इज अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड। सो ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब इसमें हमारा जो बी ऑप्शन दे रखा है, सी, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है एल्केलॉइड्स। अब एल्केलॉइड्स होते क्या है, एल्केलॉइड्स एक्चुअली नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। एंड मेनली ये कौन प्रोड्यूस करता है, मतलब प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, बट फॉर डिफेंस एक्शन दे आर प्रोड्यूस फॉर डिफेंस एक्शन बाय प्लांट्स। प्लांट्स के डिफेंस एक्शन के लिए प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स अगर हम कहें तो वी हैव द एग्जांपल्स आर मॉर्फिन्स, कोडीन, कोनेन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन हमें जो ऑप्शन में दे रखा है वो कौन सा दे रखा है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल दे रखा है मोनोटर्पिन्स। अब मोनोटर्पिन्स क्या है, अब मोनोटर्पिन के बारे में अगर हम देखें तो ये एक्चुअली आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स नहीं है, तो ऑब्वियसली मोनोटर्पिन्स को एल्कलॉइड में कंसीडर नहीं करेंगे हम। सो ऑब्वियसली बी ऑप्शन हमारे को रॉन्ग दे रखा है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में हमें दे रखा है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स जो होते हैं अगर हम देखें तो ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। व्हाट आर टॉक्सिन, पॉइजनस सब्सटेंसेस। कौन प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया इन देयर होस्ट cells like in plants and animals.
अब इसमें जो टॉक्सिन का एग्जाम्पल देखें अगर हम सी, तो टॉक्सिन में हमें यहाँ मॉर्फिन दे रखा है, इसमें हमें एग्जाम्पल दे रखा है मॉर्फिन टॉक्सिन का। तो मॉर्फिन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि मॉर्फिन कोई टॉक्सिन सब्सटेंस नहीं है, ये तो एक तरह का ड्रग है, और ड्रग भी कैसा है ये पेन किलर है, प्लस ये सेडेटिव भी है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। अब देन हमारा आता है डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है, पॉलीमरिक सब्सटेंस। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑब्वियसली, having a long chain with long chain compounds, ये लॉन्ग चेन्स होते हैं। अब पॉलीमेरिक सब्सटेंस के अगर एक्चुअल एग्जांपल हम देखें तो गम्स होते हैं, सेल्यूलोज होता है, और भी होता है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है रेजिन, राइजिन, जबकि राइजिन क्या होता है, एक टॉक्सिन होता है, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा डी ऑप्शन भी गलत है क्या, तो हमारा जो मेन सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ए ऑप्शन होगा, दैट इज पिगमेंट्स, carotenoids and anthocyans. So this is the correct answer. So we'll go with answer A. So I hope you understood it well. Best of luck.